खौफनाक रात। अमावस की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे सूखी पत्तियां सड़कों पर सरसराहट कर रही थीं। गांव से कुछ दूर घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर सा हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली से कई भयानक किस्से जुड़े हुए थे और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर के 4 दोस्तों आकाश, निशा, राहुल और प्रिया को उस भूतिया हवेली के बारे में सुनने के बाद वहां जाने का शौक चढ़ा। उन्होंने ठान लिया कि वे उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई वहां भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन सभी दोस्तों ने योजना बनाई और शाम होते ही गांव की ओर निकल पड़े। रात का समय इसलिए चुना क्योंकि कहा जाता था कि भूतिया हवेली में रात के समय ही कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। चारों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान साथ रखा और निकल पड़े। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, वहां के लोग उन्हें देखकर चिंतित हो गए। एक बूढ़ी महिला ने उन्हें चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाओ बेटा, वहां जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी और कहा, अम्मा, ये सब पुरानी बातें हैं, हम डरते नहीं हैं। चारों गांव से होते हुए जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी डरावना होता गया। पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थीं और कभी-कभी झींगुरों की आवाजें सन्नाटे को चीर देती थीं। कुछ देर बाद उन्हें हवेली दिखी। टूटे हुए दरवाजे, टूटी फूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगे काई ने हवेली को और भी खौफनाक बना दिया था। अंदर जाने से पहले सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राहुल ने सबसे पहले कदम रखा और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और भीतर का अंधकार उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। निशा ने घबराकर कहा, क्या ये हवा थी? लेकिन प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, सब ठीक है। भीतर का माहौल अजीब था। दीवारों पर धूल की मोटी परत थी, फर्श पर पुराने कंकाल जैसे कुछ बिखरे हुए थे। कुछ समय तक चारों ने हवेली की जांच की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी अचानक आकाश को लगा कि उसने किसी को अपनी ओर घूरते हुए देखा। उसने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, आकाश ने कहा। जैसे ही वे हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े, एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। राहुल ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों को भी ठंड लग रही है? निशा ने सिर हिलाया, ये ठंड सामान्य नहीं लग रही। तभी उन्हें एक कमरे के अंदर से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। चारों ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवारों पर खून से कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरचकर निशान बनाए हों। ये क्या है? राहुल ने हैरान होते हुए कहा। निशा की आवाज कांपने लगी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरा एक अजीब सी घुटन से भर गया। अचानक उनके कानों में एक धीमी सी हंसी गूंजने लगी। वे चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के चेहरे पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी आकाश ने दीवार पर एक परछाई देखी। वो देखो, उसने चिल्लाते हुए कहा। परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। अब सभी की सांसें तेज हो चुकी थीं और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। निशा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। प्रिया ने अपने होश संभालते हुए कहा, लेकिन दरवाजा बंद है, हम फंस चुके हैं। तभी परछाई धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगी। अब वह एक स्त्री का रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें गहरी काली और होठों पर खून की लकीरें।
कौन हो तुम? आकाश ने डरते हुए पूछा। उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में घोर नफरत झलक रही थी। फिर अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे हवेली की दीवारें हिलने लगी। चारों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वे कमरे के कोने में फंस गए। तभी कमरे के कोने से एक पुरानी किताब गिर पड़ी। प्रिया ने जल्दी से उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। किताब में पुराने समय की किसी आत्मा के बारे में लिखा था, जिसे इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। वह आत्मा बदले की आग में जल रही थी और जो भी इस हवेली में आता, वह उसकी कैद में फंस जाता। हमें इस आत्मा को मुक्त करना होगा, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। प्रिया ने किताब में लिखी बातें सबको बताई। लेकिन कैसे? कमरे में कोई रास्ता नहीं था और आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने किताब के अंतिम पन्ने पर एक मंत्र देखा। शायद ये मंत्र उसे रोक सके। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा और भी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी निशा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही किताब जलने लगी, आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंजने लगी। अचानक हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। फर्श दरकने लगा और दीवारों से धूल गिरने लगी। आत्मा आग की लपटों में जलकर धीरे धीरे गायब होने लगी। चारों दोस्तों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागने की कोशिश की। दरवाजा अब खुल चुका था। वे भागते हुए हवेली से बाहर निकले और जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। जैसे ही वे गांव वापस पहुंचे, सुबह हो चुकी थी। बूढ़ी महिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी थी, उनकी ओर देखकर बोली, मैंने कहा था, वहां मत जाओ। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी भय की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब उन्हें हमेशा ये बात याद रहेगी कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जहां इंसानों का कदम रखना मना है। कहानी का अंत हुआ, लेकिन वह खौफनाक रात उनके दिलों पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गई।